क्रम में आप ध्यान, योग, पूजा पाठ, घर गृहस्थी सब कर सकते हैं। ये सहज में ही प्राप्त हो जाएंगे। सब मिल के जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जैसे पुष्प में कहते हैं, पुष्प माने पुष्प होता है, फूल होता है। जैसे फूल में अपना अपना गंध होता है, वह हर जगह बिखरती है। तैसे कहते हैं सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। हर जगह है, सर्वस्त्र है, कहाँ नहीं है प्रभु। कहते हैं तो में भी समाये हुए हैं। वैसे ही हरि बसे निरंतर घटी खोजूं भाई। जिन्होंने अपने घट में खोजा, घट माने शरीर, घट माने घड़ा, घड़ा में जैसे पानी रहती है, उसी तरह से ये परमात्मा आपका शरीर रूपी नाव में विराजमान है। आप सतगुरु चाहिए खोजने के लिए। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, संत सतगुरु, तो आपको वह पता नहीं बता सकते हैं। आप उन्हीं के द्वारा माध्यम से, गुरु नानक जी देव जी कहते हैं, आपा चीने मिटे भ्रम की खाई। तुम अपने आप में चीनो तब भ्रम की खाई मिट जाएगी। ऐसे संतों का संदेश है, शांति प्राप्त करने का यही एक मनुष्य का जीवन है। कहते हैं जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होई। जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला। मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गईला। जे जन राखे राम जी, अपने संग अंग लगाए। दादू कुछ व्यापे नहीं, ये कोठी कालम झकी जाए। इतना सुंदर सुंदर संतों की वाणी। कहते जीते जी छुटने का, मुक्ति पाने का, ये सब कर्म कट जाते हैं। कहते हैं नित्य दिन जहाँ रहो सत्संग करो, सत्य का संग। अगर संतों का वेद व्यास जी ने ऋचा में लिखे हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण में 2 वचन सार है। अगर सत्य हम धारण किए हैं तो सोचना नहीं पड़ेगा जो आप किसके साथ क्या व्यवहार किए हैं। सत्य बराबर तप नहीं, या झूठ के बराबर पाप नहीं। इसलिए जगपति को उसी को मिलता है जो जीवत आत्म राम, जीते जी आत्मा राम को पहचान ले। मिला दे आत्मा से परमात्मा का दर्शन हो जाए। जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। दादू जी का एक छोटा सा कहानी है। बादशाह ने पकड़ के उसको, सभी कबीरदास जी के समय की कहानी है कि ये सभी साधु संत को कैद खाने में, जेल खाने में बंद कर दिए और प्रश्न करते थे ये भगवा धारण क्यों किया है। तो कुछ जवाब नहीं दे पाते थे। तो इसी तरह सुनते सुनते कबीरदास जी दरबार में आए। कबीरदास जी से भी पूछा गया, उनको भी बंद कर दिया गया। और बोलते हैं कि कबीरदास जी ये जीते जी मुक्ति पाने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, सभी दुखों से छूटने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। इसलिए मौत तो सबको निश्चिंत है, मौत को जीतने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। तो बादशाह बहुत हटा के हंसे, मौत किसको नहीं होगी, मौत तो सब जानता है, मौत होगी। लेकिन मौत को जानते हैं लेकिन मानते कहाँ हैं। मानने से ही आप मौत को याद हमेशा रखिएगा, तो कभी गलत काम नहीं कीजिएगा। तो कबीरदास जी को भी जेल कर दिया गया। कबीरदास जी सभी साधुओं को देखते हैं, कुछ से कुछ सेवा ले रहा है बादशाह। कहते हैं साधु का काम नहीं है, साधु सब बैठ जाओ और सब काम अपने आप होने लगेगा। साधु बैठ गए, भजन कीर्तन सत्संग में लीन हो गए। समाधि में, कोई समाधि में चले जाते थे,
कबीरदास जी बोल दिए सब काम अपने से हो जाओ। इस तरह से जब देखने के लिए जेल में आते थे तो जाके राजा से पूछा, बोला गया कि ये सब ध्यान भजन करते हैं और काम आपका स्वतः हो रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा जब जेल खाने आए और देखते हैं जो सही में सारा काम अपने चक्की चल रही है, खाना बन रही है, सारी काम जितनी काम सेवा दिया था सारी काम हो रहा है और सब लीन है भजन सत्संग कीर्तन में। राजा को आश्चर्य हुआ और तब सब साधु महात्मा को जेल से छुटकारा दिलाए कबीरदास जी ने। यह जीते जी छूटने का मनुष्य का जीवन मिला है, इसलिए हम लोग ऋचा से भी मनुष्यों का भेद जाने कि इस तरह का भगवत भजन करे बिना जुक्ति से। कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, तो नर खोर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गमाही। यह खर कुकर पतवार के नाही जीवन चला जा रहा है जीवन, लेकिन अपना घर कहते हैं खोज करो अंतर विजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। यह घट में परमात्मा का बोलता हुआ मंदिर भगवान निर्माण करके भेजे हैं। इस मंदिर में प्रभु पाने का, भक्ति करने का शक्ति है। ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों की स्त्रियां जैसे पर्दे के अंदर रहा करती है, वे भीतर से सबको देख लेती है पर उनको कोई नहीं देख पाता। ईश्वर भी ठीक इसी तरह रहता है। ईश्वर भी इसी तरह रहता है। आइए एक गुरु महाराज का भजन हम लोग सुनी। भर्तृहरि जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्य दिव्य में शब्दाद्वैतवाद का प्रवचन किया। शब्द तत्व विश्व का कारण है और इसकी एकता साकार अद्वैत ब्रह्म से की जाती है। केवल शुद्ध ब्रह्म के बदले शब्द ब्रह्म का प्रयोग करते हैं। वेद भी इसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं कि इस विश्व का शब्द ही कारण है। शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द का को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्द से विकसित हुआ। शंकराचार्य भी यह मानते हैं कि संसार की रचना शब्द से हुई है, जो उसके अनुसार उपादान कारण है। इस शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म की उत्पत्ति के समान उपादान है, कारण है, नहीं है। श्री सतगुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव। क्या सोवत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, सन चलता तेरे। यह धन धाम कुटुंब
सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, ये न सुख कहो तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख को निज करि जान्यो, भयो काल के चेरे। दृढ़ प्रतीति प्रीत कर गुरु से, कर सतसंग सबेरे। या विधि भव फंदा कट जाइए, मैं ही कहत हित हेरे। क्या सोबत गप लत की मारे, जाग जाग मन मेरे। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। अपने मन को जगाते हैं, कहते जागो, अंतकाल में कोई साथ नहीं देगा, अब कोई संग चलेगा भी नहीं। कहते यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, यह सारा संसार स्वार्थ के वशीभूत है। अपने अपने सुख के साथी हेर न सुख कहो तेरे। कहते अपने अपने सब सुख का साथी है, कोई तुम्हारा सुख नहीं जा में साथ देगा। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। कहते हैं ये तन मन का सुख है, ये क्षणिक सुख है, आत्मा का सुख अजर अमर है। तू तन मन सुख निज करी जानने भयो काल के चेरे। कहते तू तन मन को सुख को निज करके जान गया है, अपना जाना है, तो काल के चेरे बनोगे। दृढ़ प्रतीति प्रीत कर गुरु से, कर सतसंग सबेरी। सवेरे काल करो से आज करो, आज करो से अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। या भी देभव फंदा कटे जाइए, मैं ही कहते तेरे। गुरु महाराज कहते हैं यह विश्वास करके भवफंदा, भव माने संसार, अभव माने जन्म लेना, और यह जन्म और मरण रूपी फंदा कट जाएगी। जैसे सभी संतों ने, हमारे संतों ने का संदेश है कि जितने संत हुए हैं अमृत का प्याला लेकर के संसार को, यह प्राचीन ग्रंथ है, इस सभी ग्रंथों ने पुकार करके कहा है। जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए सब अपने अंदर घट में परमात्मा का खोजी। जो बैठ के साधन भजन किया उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। ध्यान, जप से ध्यान में 100 गुना अधिक फल होता है। अध्यान की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल लाभ होता है। लय योग से नाद साधन ही सबसे सरल और विपद शून्य मार्ग है। पहले आपको जैसा गुरु का आदेश है यह सब प्रकट करने की बात नहीं है। साधन भजन करें, अपना जीवन कल्याण करें और सुखमय जीवन बिताते। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। कहते हैं साधनों का घर, मोक्ष का द्वार, परमात्मा तक पाने का यह रास्ता मनुष्य को मिला है बड़ा भाग से। संसार में सुख दुख, ज्ञान अभाव, होना न होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए धैर्यवान पुरुष को चाहिए कि वह न इष्ट को प्राप्त होकर प्रश्न हुए और न अनिष्ट को प्राप्त होने पर शोक करें। दान रूपी पुण्य, वेदा अध्ययन रूपी अथवा ज्ञान रूपी श्रेष्ठ कर्म का आश्रय न लेते हुए राग द्वेष से रहित मोक्ष को प्राप्त अर्थात जीवन मुक्त इस लोक में विचरते हैं। इसका भाव यह है कि जिसने जीवन मुक्ता
अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके लिए न कोई ऐसा कर्तव्य कर्म शेष रहता है जिसका वह आश्रय ले, अथवा न कोई ज्ञान श्रेय रहता है जिसके लिए वह वेद शास्त्र आदि अध्ययन करे। इसी अवस्था का निर्देश भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं। इस प्रकार हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में अर्थात तीनों प्रकार के मित्र, उदासीन, शत्रु लोगों के प्राप्ति कुछ भी कर्तव्य कर्म अवनिष्ठ नहीं है, और न ही कोई ऐसा अप्राप्त पदार्थ है जिसको मुझे प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म में लिप्त न होता हुआ लगा हुआ हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संगत सतगुरु के जय। अंतर जोत हो तलक लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास पर कास करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर का लसधर दीजे। आचतन बता रे मुक्ता हल। पोह पमालैया हार गोहीजे। श्वेता पान में टन मिठाई। चंदन धूपा दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर दाने मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चाली आकाशा। मधुकर कमल केली धोनी दीजे। निर्मल ज्योत रत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजे। आधार धार ऋत वही आवै। सतमत द्वार या मर रस भीजे। पी पी होय सो प्रथमत वाली। चढ़ चढ़े ओम गया मेरा शरीजे। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लकी लाग लगी जी। छिन छिन सूरतया धर पर राखै। गुरु पर सादया गमरस पीजे। दमकाता काड़ा काका रक गुरु धामा। उलटिया लल तुला सीतन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे। दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। ब्रह्मा की ज्योति अनुपमल खलीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा। निरखी निरखी जो तज दीजे। शब्द सुरतया भ्यास सरल तर। करि करि सारस बद गही लीजे। ऐसी जुगति का
यहाँ गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सा कलमल छीजे भव खंडन या रति यह निरमल करि में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।